जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और रेलवे टेक्नीशियन में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। और ये सारे प्रश्न रेलवे ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज के 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ बताना। और आप प्रतिदिन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर रेलवे में पूछे जाने वाले साइंस और जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1 है आपके सामने कि एंजाइम मूलतः क्या है। तो क्या है एंजाइम? तो ये मूलतः प्रोटीन है, यानी एक का राइट आंसर है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि अति चालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें होती है। तो इसमें क्या होती है? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर है, आपको बताना है। तो अति चालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है। क्या? शून्य प्रतिरोधकता। 2 का राइट आंसर है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 3 कि एक हॉर्स पावर कितने बराबर होता है। तो कितने वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर, ये आप लोगों को बताना है। तो ये होता है 746 वाट के बराबर। 3 का राइट आंसर है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 4 कि वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक गिरावट दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? तो वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक जो गिरावट आती है वो मौसमी या तूफानी मौसम को दर्शाता है। क्या? तूफानी मौसम को। 4 का राइट आंसर है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है कि प्रेरकत्व की इकाई है। तो कौन सी होती है प्रेरकत्व की इकाई, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर तो हेनरी। क्या? हेनरी ये प्रेरकत्व की इकाई होती है। 5 का राइट आंसर है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि रक्त कैंसर किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं रक्त कैंसर, ये आप लोगों को बताना है। तो ल्यूकेमिया को हम रक्त कैंसर कहते हैं, यानी 6 का राइट आंसर है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने की ध्वनि की इकाई है। तो बताओ कौन सी है ध्वनि की इकाई, ये आप लोगों को बताना। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डेसिबल। क्या? डेसिबल ये ध्वनि की इकाई है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 7 का। अगला प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि टेलीग्राफी के आविष्कारक किसने किया। तो किसने किया था टेलीग्राफ का आविष्कार? तो इसका जो आविष्कार किया था वो किया था मॉर्स सैमुअल ने, यानी 8 का राइट आंसर है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? ऑडियोमीटर का। 9 का राइट आंसर है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि शुष्क सेल है। तो बताओ शुष्क सेल कैसी सेल है। तो यह एक प्राथमिक सेल है, शुष्क सेल। 10 का राइट आंसर है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 11 है कि चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है। तो बताओ कौन सी है चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट। तो इसकी जो यूनिट है वो है वेबर। 11 का राइट आंसर। ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो कौन सी होती है विद्युत ऊर्जा की इकाई? तो ये होती है किलोवाट घंटा। 12 का राइट आंसर। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है। तो कौन सी होती है? तो ओम ये प्रतिरोध की यूनिट होती है। 13 का राइट आंसर। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 14 है कि वायुमंडल में
बादलों के तैरने का कारण है, तो किस कारण से वायुमंडल में बादल तैरते हैं? तो ये कम घनत्व के कारण तैरते हैं। चौथा का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं ये आप लोगों को बताना है। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दूरदृष्टि को हम क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया। यानी 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य रखते हैं मायोपिया से? तो इसका जो तात्पर्य है वो है निकट दृष्टि दोष। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि निम्न में कौन सा जल संक्रामक रोग है? तो बताओ कौन सा जल है जो संक्रामक रोग है? तो यह है हैजा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो कितनी है ये आप लोगों को बताना है। तो आप जानते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 19 है कि टीबिया अस्थि डॉट डॉट में होती है, तो ये किस में होती है? तो टीबिया जो अस्थि है ये पैर में होती है। किस में होती है? पैर में होती है। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है, तो कौन सा रोग होता है विटामिन ई की कमी से? तो इसमें होता है जनन क्षमता में कमी। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? तो किसकी वजह से मधुमेह रोग होता है ये आप लोगों को बताना है। तो अग्नाशय के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रश्न संख्या 22 है कि एगिस्टिमेजिज्म एक बीमारी है, तो यह किसकी बीमारी है? तो यह है आँखों की बीमारी है। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि सार्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 है कि फलों के अध्ययन को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है फलों के अध्ययन को? तो फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो कौन सा भाग खाते हैं? तो गूदेदार पोषासन ये नाशपाती का भाग खाया जाता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग होता है? तो इसमें जो प्रयोग होता है वो होता है कैरामल का। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो इसके लिए कौन सी फसल सहायक होती है? तो इसके लिए बीन्स की फसल है सहायक है। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 कि कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल होता है? तो कौन सा भाग इस्तेमाल होता है ये आप लोगों को बताना है। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो कोको का कौन सा भाग इस्तेमाल होता है? तो कोको का बीज इस्तेमाल होता है चॉकलेट में गंध के लिए। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो किसके द्वारा रेबीज के टीके की खोज हुई थी? तो यह खोज की थी लुई पाश्चर ने। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या होती है, तो कितने सिलेंडर भरे जाते हैं मारुति 800 में? तो इसमें सिलेंडरों की जो संख्या होती है वो होती है 3। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन से सिद्धांत पर ये वॉशिंग मशीन कार्य करती है? तो ये कार्य करती है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है, तो बताओ न्यूट्रॉन कैसे कण हैं? तो न्यूट्रॉन इसमें जो होता है वो कोई भी आवेश नहीं होता है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो किसके द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज हुई थी? तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि समस्थानिक परमाणुओं में बताओ क्या होता है? तो समस्थानिक जो परमाणु होते हैं इनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 की एल्केन का सूत्र होता है, तो बताओ कौन होता है एल्केन का सूत्र? 35 का राइट आंसर तो CnH2n+2 ये एल्केन का सूत्र होता है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो बताइए किस पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी? तो ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 37 है कि जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? तो क्या नाम से जिप्सम को बेचा जाता है? तो जिप्सम का जो व्यापारिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कॉटाज का रासायनिक नाम है, तो बताओ कौन सा है कॉटाज का रासायनिक नाम? तो सोडियम सिलिकेट है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 और लास्ट प्रश्न है आज के इस पेपर सेट का कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो किसके द्वारा खोज की गई थी? तो इसकी जो खोज की थी वो की थी हेनरी बेकुरल ने। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।